गीता अध्याय 4 श्लोक 15 और 16। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला, परमात्मा को पाना जो चाहता है। तो वो कहते हैं जो भी पूर्व काल में मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। किस प्रकार कि फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म करना है। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज जिनको मैंने ये ज्ञान दिया था, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, तो उन सब ने भी कर्म किए थे। लेकिन कर्म किस तरह किए थे? निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म कौन सा होता है? जो फल और आसक्ति को त्याग कर किया जाता है। जैसे फल की चाहना नहीं होती है और कर्म करने में जिसकी स्पृह नहीं होती, अर्थात आसक्ति नहीं होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म कर, क्योंकि निष्काम कर्म ही मोक्ष तक ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है। अगला श्लोक, श्लोक 16। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कव्योप्यत्र मोहितः, बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनकी मति विभ्रमित हो जाती है कि कर्म कौन सा है और अकर्म कौन सा है। बुद्धिमान भी पुरुष भी नहीं समझ सकते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म और अकर्म के बारे में बुद्धिमान पुरुषों की मति विभ्रमित हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूँगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, जिसको जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अगले श्लोकों में भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में समझा रहे हैं, तो अगले श्लोक में विस्तार से देखते हैं। जय श्री कृष्ण।